हेलो दोस्तों, माही क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए साइंस का जो है फिजिक्स पोर्शन का प्रकाश चैप्टर लेके आए हैं। प्रकाश में आपका जो है प्रकाश का परावर्तन आपको अच्छे से पता है। अपवर्तन थोड़ा सा बता देंगे। हम दर्पण के बारे में, बेसिकली दर्पण के बारे में बताने आए हैं कि दर्पण क्या है आपका। ठीक है, तो दर्पण जो होता है आपका, दर्पण दो प्रकार का होता है। एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण होता है। ठीक है, क्या होता है? समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण होता है। समतल दर्पण वहीं पे खत्म हो गया था, लेकिन गोलीय दर्पण जो है, इनके गोलीय दर्पण के जो है, जो दर्पण था उसके दो पुत्र थे। कौन? समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण वहीं पे खत्म हो गया है और गोलीय दर्पण के फिर दो पुत्र निकले हैं। एक है आपका अवतल दर्पण, दूसरा है आपका उत्तल दर्पण। तो हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में आपको बताने आए हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं, आपको आज हम बताएंगे अवतल दर्पण के बारे में। ठीक है, कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी या वक्रता। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि दर्पण की, अच्छा ठीक है, परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किसी चिकने चमकदार पॉलिश की हुई सतह पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग जो होता है उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। यह घटना आपका क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। आप बचपन में बहुत ज्यादा शरारतें किए होंगे। कांच जो शीशा होता है, शीशा आपके घर पे टूट जाता है, उस शीशे के टुकड़े लेके आप धूप में थोड़ा सा इधर उधर चमकाते रहते हैं, किसी के चेहरे पे मारते हैं, कहीं अंधेरे में जाते हैं दिखाते हैं तो उसमें लाइट होती है ना, वही आपका है प्रकाश का परावर्तन। तो हम देखते हैं प्रकाश का परावर्तन है क्या, देख लो, देख ही लेते हैं। मन मेरा नहीं था प्रकाश का परावर्तन पढ़ाने का, दर्पण के लिए आए थे, लेकिन बता देते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो सबसे पहली हेडिंग है आपकी प्रकाश का परावर्तन। क्या बोले? प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश किसी चिकने चिकने चमकदार पॉलिश की हुई सतह पर, पॉलिश की हुई सतह पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस नहीं भैया, वापस लौट आता है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। समझिए, जब प्रकाश, हम कुछ भी ले लेते हैं जो चिकना चमकदार पॉलिश की हुई सतह होगी, तो हम देखते हैं कांच ही कोई जरूरी नहीं है, आप अपने घर में प्लेट देखे होंगे, स्टील की प्लेट होगी। अब आज सुबह देखना, सुबह क्या रात है, ठीक है, आज सुबह देखना, आप प्लेट उठाएंगे, प्रकाश की तरफ जाएंगे तो आप अंधेरे में उसको इधर उधर करेंगे तो थोड़ा बहुत क्या, बहुत ज्यादा लाइट होती है, वही परावर्तन होता है, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, यही है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो ये है आपकी डिफिनेशन, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हैं। ठीक है, अपनी तिजोरी में। ठीक, देखो हम दिखा देते हैं, ये आपका जो है चिकना, ये देखो है पॉलिश की जा रही है इस पे भैया, पॉलिश है ये। ठीक है, तल कौन सा है? M1 और M2। ये आपका है N, यानी अभी लंब है ये। ठीक है, अच्छा इसकी जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसको हटा दे, थोड़ा हटाएं, क्या इसी में समझा दें। ठीक है, ये आपका अभिलंब है और प्रकाश की किरण जो है, ये आपतित किरण, जो प्रकाश की जो इधर इसकी ओर आती है, आपतित किरण होती है, और जो यहां से परावर्तन होगा इधर जाएगी तो ये परावर्तन
वर्तित किरण होगी, किरण, ठीक है। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है वो आपको होता है आपतन कोण। क्या होता है? आपतन कोण आई होता है। और जो इस तरफ बनता है ये होता है आपका परावर्तन, परावर्तन कोण आर होता है, ठीक है। और आपस में आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, यही तो दूसरा नियम है मेरे लाल। देखते हैं प्रकाश की किरण, देखो यहाँ पे चिकना चमकदार पॉलिश की हुई सतह थी, ये आपका आपतन बिंदु है, ठीक है। चिकना चमकदार तल है ये, प्रकाश की किरण आई और यहाँ पे पॉलिश, क्योंकि पॉलिश की गई थी और किसी भी चीज में पॉलिश होगी तो प्रकाश उस पार से इस पार से उस पार नहीं जा पाता है, तो वो क्या करता है, कुछ भाग तो ये चीज अवशोषित कर लेती है लेकिन कुछ भाग जो है उसी माध्यम में वापस लौटता है, ठीक है। और जो लौटता है उसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। देखो आपतित किरण और परावर्तित किरण, देखो यहां से आई और यहां से वापस टकरा के लौट गई। तो ये तो हो गया जब प्रकाश की किरण किसी चिकने चमकदार पॉलिश की हुई सतह पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग क्या होता है, उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। देखो यहां से आई, यहां से वापस लौट गया, यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो हम प्रकाश के परावर्तन हटा देते हैं। इसके नियम क्या है, नियम इसके कौन कौन से हैं? दो नियम होते हैं, परावर्तन के दो नियम होते हैं, ठीक है। परावर्तन के जो होते हैं भैया दो नियम भी होते हैं। वो नियम कौन से हैं, हम सबसे पहले देखते हैं, हेडिंग डाल लेंगे परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम क्या है, आपतित किरण, आपतित किरण आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होती है। देखो आपतित किरण और आपतन बिंदु है ये, इस पर जो है अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में है, ये तो होता है परावर्तन का पहला नियम। और दूसरा नियम क्या है, ये एक हो गया। नियम नंबर 2 है कि आपतन कोण की ज्या सदैव परावर्तन कोण, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात कोण आई इक्वल होगा कोण आर के। ये है आपका दूसरा नियम, ठीक है। और कोई भी चीजें नहीं समझ में आएगी तो प्लीज कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो आप, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये आपका जो है परावर्तन जो है इतना ही है, ठीक है। परावर्तन खत्म हुआ, हम सीधे सीधे आते हैं कहां पे, जिस चीज के लिए आए थे, दर्पण पे, ठीक है। किस पे आते हैं, दर्पण पे, ठीक, दर्पण पे आते हैं। अब आप पूछे दर्पण कितने, हाँ दर्पण बहुत सारे लोग दर्पण 3 प्रकार के होते हैं सर, दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार का, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। लेकिन दर्पण बेसिकली सिर्फ 2 प्रकार का होता है, एक होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण के पार्ट होते हैं आपके उत्तल और अवतल, ठीक है। तो समतल दर्पण तो आपके सिलेबस में है नहीं, तो समतल दर्पण पे हम माथापच्ची नहीं करेंगे, सीधा हम आते हैं दर्पण पे। दर्पण देखो गोलीय दर्पण, ठीक है, गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण, ठीक है। अब देखो अवतल दर्पण क्या है और उत्तल दर्पण क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण क्या है, ऐसा गोलीय
दर्पण जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश होती है तथा परावर्तन दबे हुए तल से होता है। अवतल दर्पण कहलाता है। ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश की गई हो और परावर्तन जो हो दबे हुए तल से होता हो तो क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। और बेसिकली क्या होता है कि गोलीय दर्पण जो होता है खोखले गोले का भाग ही होता है। ठीक है, एक तरफ से काट के पॉलिश कर दिया थी तो अवतल बन जाता है, दूसरी तरफ पॉलिश कर देते हैं तो आपका बन जाता है उत्तल। तो हम देख लेते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, ये देखो है, ये हम इधर पॉलिश कर देंगे। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा क्या? अवतल दर्पण। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। फिर हम बताते हैं आपको उत्तल दर्पण के बारे में। ठीक है, उत्तल दर्पण के बारे में बताएंगे। इसकी जो है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो हम देखते हैं उत्तल दर्पण क्या है। उत्तल दर्पण लिखेंगे क्या? ऐसा उसी का जस्ट उल्टा होता है। ऐसा गोलीय दर्पण जिसके दबे हुए पृष्ठ पर पॉलिश हो, दबे हुए पृष्ठ पर पॉलिश होती है तथा परावर्तन उभरे हुए तल से होता है तो ऐसा दर्पण या उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण कहलाता है। अब उत्तल दर्पण देखो, ये ऐसे होता है भैया, इसके दबे हुए पृष्ठ पर पॉलिश होती है। ओके, ठीक है, इसके दबे हुए पृष्ठ पर पॉलिश होती है, ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, लिख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। और हाँ यार, आप अगर माही क्लासेस पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज। ठीक है, हम आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। हाँ ठीक, इसको आप उतार लीजिए। उतार क्या, नोट कर लीजिए, नोट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए यार। आपका हो गया दर्पण, दोनों दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण आप समझ गए हो। ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग जो नाई होते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, दाढ़ी बनाने के बाद दिखाने के लिए वहां पे प्रयोग होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग आपकी गाड़ी जो है साइड क्लासों में होता है। आप देखे नहीं है कि बाइक में देखते हो, मोटरसाइकिल में जो है साइड में दोनों शीशे लगे होते हैं, तो शीशे जो लगे होते हैं यही है आपका उत्तल दर्पण। इसका उपयोग क्या है, ये जो है पीछे का जो है जो दृश्य होता है, आप जैसे जाते हैं बाइक से, आपको कहीं अचानक से मुड़ना रहता है तो आप ऐसा तो थोड़ी करेंगे कि पीछे देखेंगे कोई आ तो नहीं रहा भैया, जब तक देखें तब तक राम नाम सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि साइड क्लास लगा दिए जाते हैं कि आपको जो भी देखना है साइड क्लास में देखिए पीछे कौन सा वाहन आ रहा है या कौन सा व्यक्ति आ रहा है या कैसा भी है। और इसको जो है वरीयता इसलिए जाती है, उत्तल दर्पण को ही क्यों लगाया जाता है भैया, क्योंकि उत्तल दर्पण अगर चेहरा दिखता है तो अवतल दर्पण में भी तो दिखता है, तो हम अवतल दर्पण लगा सकते थे। लेकिन उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में फर्क था। फर्क क्या था भैया कि उत्तल दर्पण जो होता है वो बहुत सारे दृश्य को जो है अपने छोटे से दर्पण में दिखा सकता है। ठीक है, इतना छोटा साइड क्लास होता है, लेकिन जहां तक पीछे आपका मैदान होता है वहां तक पूरे दृश्य जो है वो छोटे से उसमें दिखा देता है। ठीक है, तो इस वजह से गाड़ियों की साइड आप देखें सब कहीं, चाहे वो आपका टू व्हीलर हो, चाहे फोर व्हीलर हो, चाहे आपका जो है ट्रक वगैरह हो,
जिसमें भी होगा सब में दर्पण लगे होते हैं। दर्पण कौन सा? साइड ग्लास तो लगा होता है भैया। तो साइड ग्लास जो लगा होता है यही दर्पणवा जो है भैया, यही तो उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण को वरीयता इसीलिए जाती है क्योंकि ये इसका दृष्टि विस्तार जो है बहुत अधिक होता है। ये बहुत सारे क्षेत्र को अपने छोटे से उसमें दिखा देता है। ठीक है, तो देख लेते हैं अवतल दर्पण। हम लिखेंगे, बताएंगे अवतल दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं जो हैं। अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। ठीक है, अवतल दर्पण से संबंधित परिभाषा लिख लो बस। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं भैया, होता क्या है? होता बहुत कुछ है लेकिन दिखाया नहीं जाता आपको। ठीक है, चलो ये आपका क्या है? अवतल दर्पण है और इसका मध्य बिंदु कहलाता है P। P फॉर पोल। पोल मतलब ध्रुव। क्या होता है? ध्रुव। ठीक है, ध्रुव की डिफिनेशन क्या होगी? ध्रुव कहेंगे किसे भैया? ध्रुव, ध्रुव कहेंगे हम जो ये दर्पण होता है, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये दर्पण है, इसका ये परावर्तक तल है, इसके जो बीचों बीच में पॉइंट होता है भैया, ये क्या कहलाता है? ध्रुव। यानी यहां से इसके ऊपर की दूरी बराबर होगी, जितनी ऊपर की दूरी होगी उतनी ही नीचे की दूरी होगी। तो अवतल दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये फिगर इसका बना लो। ठीक है, यही है दर्पण का ध्रुव। ठीक है, फिगर और स्क्रीनशॉट ले लो, देख लेना। दर्पण का ध्रुव ये बीच में है। ठीक है आपका, और इससे जो है P से प्रदर्शित करते हैं। किससे भैया? P फॉर पॉल। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो हुआ आपका ध्रुव हुआ। ठीक है, ध्रुव। अगला है वक्रता केंद्र। क्या होता है वक्रता केंद्र? दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। हम देख लेते हैं कि ये ऐसे गोलाकार रहा होगा भैया, इसी में से तो दर्पणवा को काट लिया गया होगा, तो इसका जो केंद्र होगा वही भी जो गोले का केंद्र होता है वही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। तो हम लिख लेते हैं, ये देखो इसको C से प्रदर्शित करते हैं। किससे? इसको C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो है जहां से गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, जैसे ये गोला था भैया, गोलीय दर्पण गोले का ही भाग होता है। इस गोले में जो होगा गोले का केंद्र जो होता है वही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। आप सिंपल सा कह सकते हैं गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। यहां पे आपका होता है P यानी मध्य बिंदु ध्रुव हो जाएगा, और यहां जो होता है आपका C, ये हो जाएगा वक्रता केंद्र। ठीक है, वक्रता केंद्र। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए, जल्दी से जमा कीजिए भैया। मेरे चैनल पे नए हैं तो जरूर, आप जानते हो ना मैं कहना क्या चाहता हूं। मैं कहना ये चाहता हूं, कुछ नहीं कहना चाहता हूं, आप उतारो। ठीक है, अब देखो हम आए हैं मुख्य अक्ष पे। मुख्य अक्ष क्या है? दर्पण के ध्रुव से देखते हैं, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक जाने वाली
काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। तो ये आपका क्या है भैया, देखो ये आपका है दर्पण, ठीक है। दर्पण के में परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है वो ध्रुव कहलाता है, और ये जो यहाँ पे होता है वक्रता केंद्र होता है, और वक्रता दर्पण के ध्रुव से ये जो रेखा आ रही है यही क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। तो दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, कल्पना करते हैं भैया इसमें, ठीक है, कल्पना, ठीक है, सिर्फ काल्पनिक रेखा होगी, ठीक है। दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र से, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है मुख्य अक्ष कहलाती है। आपका ये हो जाएगा मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, ठीक है। मुख्य अक्ष के बाद में आपका बचा है अभी वक्रता त्रिज्या बचा है, ठीक है, और मुख्य फोकस बचा है, फोकस दूरी बची है, 3 डिफिनेशन और बची है, ठीक है। इसको आप जो है रखिए, जल्दी से जमा कीजिए भैया, जमा करिए। देखो वक्रता त्रिज्या क्या होगी, जो ये ध्रुव आपका P है और वक्रता केंद्र जो C होता है, इसी के बीच की जो दूरी होती है, तो काल्पनिक रेखा जो होगी ये मुख्य अक्ष होगी, इसके बीच की जो यहां से लेके यहां तक की जो दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसको कैपिटल R से लिखा जाता है, वही चीज हम लिख देते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या है, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र, दर्पण के ध्रुव P लिख लिया करो, ठीक है, ध्रुव जहां वहां P लिख लिया, वक्रता केंद्र जैसे है उसको C लिख लिया करो। वक्रता केंद्र C तक की दूरी, C तक की दूरी क्या कहलाती है आपकी, C तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण के, देखो दर्पण का ध्रुव P है, P से वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसको कैपिटल R से प्रदर्शित किया जाता है। फिर से सुन लो, दर्पण के ध्रुव, या देखो दर्पण का ध्रुव है से वक्रता केंद्र तक, से वक्रता केंद्र तक की दूरी, के बीच की दूरी लिख सकते हो, के बीच की दूरी, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गई आपकी वक्रता त्रिज्या। इसको भी आप जमा करो जल्दी से भैया। भैया मुख्य फोकस क्या होगा, मुख्य फोकस तो हम सबसे पहले बना लेते हैं, दर्पण बनाएंगे, बना दिए, पॉलिश कर रहे हैं भैया, पॉलिश कर दिए, ठीक है, पॉलिश हो गई इसमें। ये मुख्य ध्रुव हो जाएगा, यहां से काल्पनिक रेखा C तक जा रही है, मुख्य अक्ष हो जाएगा, ये वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र हो जाएगा। अब देखो इसके मध्य बिंदु में होता है क्या, मुख्य फोकस। इसकी डिफिनेशन आप 2 तरीके से याद कर सकते हैं। एक तो है दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं वह बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। ये देखो मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं भैया तो परावर्तन होता है, तो ये परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से ही होकर जाती है और कहीं से नहीं निकलती भैया। जितनी भी रेखाएं मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से ही होकर जाएंगी, और यही बिंदु क्या कहलाता है, मुख्य फोकस। एक तो इस तरह से कह सकते हो, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं वह बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है, ठीक है। एक तो ये हो गया। अगला है, हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं भैया, दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C के मध्य बिंदु को मुख्य
फोकस, मुख्य फोकस नहीं फोकस कहते हैं, ठीक है। या दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C के मध्य बिंदु या C का मध्य बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है, या कहते हैं, जो भी लिखना होगा लिख सकते हैं आप। ये हो जाएगा इसका जो है फिगर। ये आपका कौन सा दर्पण है भैया? उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश अवतल, ये P है, यहाँ पे आपको होता है C, और इसका जो मध्य बिंदु होगा वो होगा आपका F, मुख्य फोकस। इसे कैपिटल F लिख लो, इसे F से प्रदर्शित करते हैं। जमा करें भैया इसको भी आप जल्दी से। यह है आपका मुख्य फोकस। दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C के मध्य बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं, इसे F से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और अगला जो है आपका एक बचा है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी भी इसी में देख लें आप यार। फोकस दूरी क्या होगी? देखो यहां पे देख लो, फोकस दूरी, देखो यहां लिख लेते हैं फोकस दूरी। देखो फोकस दूरी क्या होगी? दर्पण के ध्रुव P तथा मुख्य, देखिए मुख्य, देखो यहां दिख रहा है नहीं भैया? दिखेगा हाँ, बस मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसे क्या है भैया? इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। इसका फिगर देख लो, थोड़ा सा फिगर यही देख लो यार। ये देखो है P तथा जो f के बीच की दूरी होगी वो आपकी स्मॉल f कहलाएगी, ये फोकस दूरी कहलाएगी, ठीक है। इन दोनों का आप नोट कर लीजिए और एक साथ फिर से आपकी यादें ताजा कर देते हैं, ठीक है। समझा देते हैं थोड़ा सा, फिर हम निकलते हैं सोने के लिए, ठीक है। वो सोना, तो मैंने आज आपको सबसे पहले बताया कि परावर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरण किसी चिकने चमकदार पॉलिश की हुई सतह पर पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। यह घटना आपका प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। और फिर उसके बाद में हम आए थे परावर्तन के नियम पे। परावर्तन के कितने नियम थे? 2 नियम थे ना। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम थे। पहला नियम था परावर्तन, यानी परावर्तित किरण, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम था आपतन कोण I सदैव परावर्तन कोण R के बराबर होता है, अर्थात कोण I इक्वल हो जाएगा कोण R। उसके बाद में हम लौटे कहां पे? गोलीय दर्पण पे। गोलीय दर्पण देखे तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार का था, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। तो मैंने सबसे पहले अवतल दर्पण बताया। अवतल दर्पण आपका क्या होता है? ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश हो और परावर्तन दबे हुए तल से होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। फिर हमने देखा उत्तल दर्पण क्या था? ऐसा गोलीय दर्पण जिसके दबे हुए तल पर पॉलिश हो और परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, वो आपका क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। और अवतल दर्पण में जो था दर्पण से संबंधित फिर परिभाषाओं पर है। दर्पण से संबंधित जो परिभाषाएं थी सबसे पहले उसमें था दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव क्या है भैया? कुछ नहीं है, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसको P से प्रदर्शित करते हैं। फिर हम चले आए थे वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र क्या है? ये गोला है भैया। गोले से जो हम दर्पण काटते हैं इसका जो केंद्र होता है वही तो दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। फिर हम चले आए थे किस पे? वक्रता मुख्य अक्ष पर। मुख्य अक्ष क्या था? दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जो काल्पनिक रेखा थी वो आपका क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष के बाद में हम आए थे वक्रता त्रिज्या पर। वक्रता त्रिज्या क्या थी? दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है? दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। फिर हम चले आए थे मुख्य फोकस पर। मुख्य फोकस क्या था?
दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। फिर हम आए थे फोकस दूरी पर। फोकस दूरी क्या थी? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। ये आज की क्लास थी। हम अगले क्लास में आपको बताएंगे कि प्रतिबिंब क्या है और प्रतिबिंब बनता कैसे है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनेगा, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनेगा। अगली क्लास जो कल की होगी आपको मिल जाएगी। तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनेगा, या किसी की फोकस दूरी ऋणात्मक कैसे हो जाती है, वस्तु की दूरी ऋणात्मक कैसे होती है, प्रतिबिंब उल्टा रहता है तो माइनस कैसे आता है, या सीधा रहता है तो प्लस कैसे आता है, या प्लस से हम जाते हैं कि प्रतिबिंब आभासी सीधा है। इसके बारे में आपकी नेक्स्ट क्लास होगी। तो आप मेरे चैनल, हाँ फिर आते हैं वापस, मेरे चैनल को आप प्लीज 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 सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू भैया।